क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्लियर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2025 प्री बोर्ड एग्जाम सामान्य हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है हो सकता है आपके एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाएं, और इस वीडियो में आपके लिए स्टूडेंट्स एक सरप्राइज भी है, यानी कि आपके लिए कुछ अच्छा ही है। क्लियर। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, प्री बोर्ड का पेपर कैसा आता है उसका पोस्टमार्टम होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपका 10 MCQ है। क्लियर। तो MCQ को देखते हैं हम फटाफट। क्लियर। सबसे पहले स्कंद गुप्त नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। शेखर एक जीवनी के लेखक है, शेख एक जीवनी के लेखक आपके हैं स्टूडेंट्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। परीक्षा गुरु के लेखक है स्टूडेंट्स, परीक्षा गुरु के लेखक आपको बताना है इनमें से कौन है। तो लाल श्रीनिवास दास जी है परीक्षा गुरु के लेखक। उसके बाद चौथा है नंद रस स्टूडेंट्स। रचना है, किसकी रचना है आपको बतानी है स्टूडेंट्स। क्लियर। मोहन राकेश की, श्याम सुंदर दास जी की, भाई जयशंकर हरिवंश परसाई की, या भारतेंदु हरिचंद की। क्लियर। तो निंदा रस आपकी रचना है आपकी, जी हाँ, मोहन राकेश जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका इंदुमती है। तो क्लियर, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंदुमती क्या है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट में बताना चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। कहानी था कि प्रथम उपन्यास था कि निबंध था? प्रथम। क्लियर, कमेंट करना जरूर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। चलिए, उसके बाद हमारा है कामायनी रचना है। तो ये भी बहुत आसान है, जयशंकर प्रसाद जी की। क्लियर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य, जी हाँ, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन का नाम दिया। क्लियर। आदिकाल के लिए स्टूडेंट बीज वपन का नाम किसने दिया स्टूडेंट्स? इस ये जो नाम है ना, जी हाँ, द्विवेदी युग के हमारे जनक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था ये काम। क्लियर। चलिए, उसके बाद है हमारा अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के स्टूडेंट्स किस शाखा से है? ज्ञान शाखा से है, प्रेम साई शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से, या राम भक्ति शाखा से? तो ये है आपका स्टूडेंट कृष्ण भक्ति शाखा। क्लियर, ये होगा आपका सही। उसके बाद है हमारा चौथा कि कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति है भाई? किसकी है कृति भाई? कितने नावों में कितनी बार? ये काव्य कृति है सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को स्टूडेंट्स रीति काल का नाम दिया भैया, रीति काल का नाम दिया, उसे श्रृंगार काल का नाम किसने दे दिया? रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था स्टूडेंट्स? एक काल को रीति काल का नाम दिया था। क्लियर। लेकिन उसी रीति काल को बदल कर एक नाम दे दिया गया श्रृंगार काल। लेकिन ये किसने दिया था याद रखिएगा, ये हमारा दिया था, कहाँ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ए ऑप्शन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि रीतिकाल का नाम स्टूडेंट्स किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, फिर उसको बदलकर श्रृंगार काल किसने कर दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा आ जाता है 10 नंबर का स्टूडेंट्स गद्यांश। ठीक है, गद्यांश। क्लियर। और आपके लिए सरप्राइज भी यही है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा 12th हिंदी 2025। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको टोटल 4 वीडियोस मिलेंगी। अभी के फिलहाल 4 वीडियोस मिलेंगी, और उन 4 वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो गद्यांश के 10 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और हिंदी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हो जाएगी, कैसे क्या पढ़ के जाना है, बोर्ड एग्जाम में भी या प्री बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो। क्लियर, स्ट्रैटेजी भी क्लियर हो जाएगी, और गद्यांश का जो 10 नंबर है वो भी आपका पक्का हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये सरप्राइज था, तो आप एक बार जाइएगा, देखिएगा, आपको गद्यांश के बारे में क्या पढ़ना है, आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताया है, हल के साथ। आपको बस देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और स्टार्ट हो जाना है एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए। ठीक है। चलिए भाई, ये सब कुछ हम आपके लिए फ्री में कर रहे हैं भाई, 1 रुपये भी हमें नहीं चाहिए, बस आपका प्यार सपोर्ट और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर, प्यार सपोर्ट, नहीं तो हम भी क्या करते हैं आपके लिए ये सब कुछ कहते कि अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इतना पे करो। जी हाँ, पे तो करना है, बस आपको बस पैसे नहीं, बस प्यार ही आपका चाहिए, सपोर्ट ही चाहिए। क्लियर, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर पाए उनके एग्जाम में। ठीक है, ये जरूर बना के रखिएगा। अभी और भी चीज़ें आपके लिए आएंगी, इसी चैनल पर आएंगी, और एक हमारा मेन चैनल है एजुकेशन शास्त्र, उस पर। ठीक है, तो गद्यांश रिलेटेड सारे टेंशन आप छोड़ दीजिएगा, बस उस प्लेलिस्ट को
देख लीजिएगा, ठीक है। छोड़ दीजिए सारे सवाल, छोड़िए। प्लेलिस्ट इक्वलेंट टू 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा पज्ञांश देखिए यहाँ पूछा गया है। पज्ञांश पे भी जल्दी हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, टेंशन मत रखिएगा। जो भी आएगा स्टूडेंट्स वही प्लेलिस्ट जो हमने बताया ना 12th हिंदी का, उसी प्लेलिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, पज्ञांश का भी सॉल्यूशन आएगा, डोंट वरी। उसके बाद आप देख सकते हो ये 2 पज्ञांश पूछे गए हैं, ये भी 10 नंबर का है। एक आपसे ये पूछा है, एक आपका यहाँ पर ये वाला पूछा गया है पज्ञांश अथवा में, ठीक है। चलिए, और इस रिलेटेड 55 सवाल है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स वही जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ रचनाएं उनकी लिखनी है, देख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे कहानी और स्टूडेंट्स खंड काव्य। तो ये कहानी में दूतरारा, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए, या फिर पंचलाइट कहानी का स्टूडेंट्स आप उद्देश्य लिख दीजिए, क्लियर। उसके बाद स्वपतित खंड काव्य, जो आपने अपने जिला के अनुसार खंड काव्य पढ़ा है वही लिखना है यहाँ पर, क्लियर। चलिए, उसके बाद है संस्कृत सा क्वेश्चन, ये वाला अथवा में है, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। देख लीजिएगा आप सभी, हिंदी अनुवाद करना है इसको। उसके बाद हमारा है मुहावरे, भाई कोई भी एक ही करना है ना किसी में से, तो एक आप कर ही ले जाओगे। जैसे सावन हरे ना भादो सुखे, गले का हार बनना, कान पर जू ना रेंगना, हाथ कंगन को आरसी क्या, भैया कोई भी आपको इसमें से आ रहा है आप उसको कर दीजिएगा मुहावरा, क्लियर। उसके बाद है आपका संधि विच्छेद, पावक का संधि विच्छेद कर दीजिए, महोत्सव का संधि विच्छेद। तो ये सब स्टूडेंट्स आपके रहेंगे ऑप्शंस में, तो बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा उसमें से, भाई क्या हो जाएगा, उपधन इंद्र, तो उपधन इंद्र, ये हो जाएगा भैया आंसर, क्लियर। पावक का क्या हो जाएगा, पो धन अक, क्लियर। तो भैया एक ही ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हो रिपीटेड है, क्लियर। यहाँ पर भी सेम है, वहाँ पर भी सेम है, तो कोई भी एक मार दीजिए आप सभी। महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, महाधन उत्सव हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो ये सब आप छोड़ दीजिए, ये सब तो हो ही जाएगा। बाकी पूछा है सरिताम का विभक्ति और वचन बताइए, आत्मन का विभक्ति और वचन बताइए। तो ये सब आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स, आत्मा आत्मनः, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आत्माभ्याम आत्मभी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपको एग्जाम में आएगा 1-1 नंबर का, तो आप देख कर ही बता दोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, 2-3 बार लिखिएगा, जो प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम संबोधन, ये सभी को लाइन से पढ़ के एक बार 2-3 बार कॉपी में आंख बंद करके, भाई आंख खोल कर ही कॉपी में लिखना है बिना देखे, ठीक है। उसके बाद आपको याद हो जाएगा, तो समझ लीजिए 2 नंबर आपके एग्जाम में हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप उनको कर लेते हो। उसके बाद बढ़ेंगे आप सभी आगे, इन शब्द युग्मों का आपको सही अर्थ चयन करके लिखना है, ठीक है। बात मतलब की बातें, वात मतलब की हवा आपका, वहन मतलब की स्टूडेंट्स क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बाद आपके हो गए शब्दों के, एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कोई भी एक उठाकर आपको 2 अर्थ उसका लिख देना है, ठीक है। चलो भाई, चपला मतलब वही बिजली एक तरीके से हो जाता है। कुल का हो गया भैया संपूर्ण, क्लियर। इस तरीके से जो आपको आया आप उसका 1-2 अर्थ लिख देना। भले बुरे की पहचान करने वाला, भाई तो वो विवेकी होता है ना भाई, जिसके पास विवेक होता है, हर जानने वाला समझने वाला हो, वही भले बुरे का पहचान कर पाता है, क्लियर। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया भाई देशद्रोही हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है, किन्हीं 2 को करना है केवल, देख लीजिएगा, हो जाएगा, बहुत आसान है। हाँ, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और पत्र लिखने को आगे है भाई, विद्यालय में लिपिक रिक्त हेतु नियुक्त हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदक पत्र लिखिए, ये क्वेश्चन आया है उसमें, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो बैंक के प्रबंधन को ऋण प्राप्त हेतु एक पत्र लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद ये आपका लास्ट में निबंध हो। आतंकवाद आप सभी ने पढ़ा होगा जरूर से, तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध जो हर साल आते रहते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा हिंदी का प्री बोर्ड एग्जाम का 2025 का पेपर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सभी के लिए स्टूडेंट्स ये पेपर लेकर आए हैं हम सभी, आप सभी का प्री बोर्ड एग्जाम बेस्ट जाए, यही विशेष करते हैं, क्लियर। और आप सभी जो यह सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं स्टूडेंट्स,
क्लियर, ये सब व्याकरण के इस टाइप के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में बनेंगे। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सभी जाने से पहले। और यही बात इस पेपर की पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हम चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप जाकर क्लिक करके डाउनलोड करिएगा। चलिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी एक बार दर्शन हो जाए कैसा प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है। हाँ, और बोर्ड के एग्ज़ाम के फोड़ना है आप सभी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल से भी, और जो हमारा दूसरा चैनल है एजुकेशन शस्त्र, उनसे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट हमने बताई एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।